हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभव पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभव पार्ट से जितने भी टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उनसे कई गुना अधिक क्वेश्चनों का विश्लेषण कर आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें और स्टडी बिहार फैमिली का एक सदस्य बन जाए, क्योंकि स्टडी बिहार फैमिली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयत्न कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको टेक्निक से याद करने का प्रयास करते हैं। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक के बारे में पूछेगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। क्या मारिएगा? पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। कूटनीतम काव्य के रचनाकार हैं, मतलब कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त ही मारिएगा। उसके बाद काव्य मीमांसा काव्य के रचनाकार पूछ देगा कि काव्य मीमांसा काव्य के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। कौन मारिएगा? राजशेखर। उसके बाद पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास पुराना है, मतलब पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या मारिएगा? 2500 वर्ष पुराना है। 2000 दिया है, जो गलती दिया है टारगेट में, आप मारिएगा 2500 वर्ष पुराना। उसके बाद नगर की पालिका देवी है, क्या पूछेगा? नगर की पालिका देवी। नगर की पालिका देवी के बारे में पूछ देगा कि नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी मारिएगा। क्या मारिएगा? पटन देवी। उसके बाद कह रहा है कि पटना की कौन देवी है? पटना की देवी कौन है, चाहे पटना की कौन देवी है, तो वही मारिएगा पटन देवी। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस पर लिए प्रसिद्ध है? मतलब पाटलिपुत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गृह, मतलब गोल घर के लिए वह क्या है? पाटलिपुत्र जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल घर के लिए, या गोल गृह दिया रहेगा। उसके बाद कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, मतलब कौमुदी महोत्सव के बारे में पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था किनके शासन काल में मनाया जाता था, या किस ऋतु में मनाई जाती थी ना, या कहाँ मनाई जाती थी। किन प्रकार से इस कौमुदी महोत्सव के लेकर पूछता है। तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था किसके शासन काल में पूछेगा? तो गुप्त शासन काल में। कब मनाया जाता था? तो गुप्त शासन काल में। उसके बाद कौमुदी महोत्सव मनाई जाती थी किस ऋतु में मनाई जाती थी? तो शरद ऋतु में मारिएगा। उसके बाद कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में। कहाँ मारिएगा? पटना में। 3 प्रकार से आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक बिहार बोर्ड में। उसके बाद कह रहा है कि बिहार का पुराना नाम है। बिहार का पुराना नाम क्या है? तो मगध जो है बिहार का पुराना नाम है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पटना की रक्षा व्यवस्था किनके शासन काल में जो था उत्कृष्ट था ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। किनके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। उसके बाद कह रहा है मेगा अस्तरीज भारत आया था ना? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मेगा अस्तरीज जो था ना, भारत किनके साथ आया था या किनके काल में आया था ना? तो मेगा अस्तरीज भारत किनके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। यूनान का राजदूत था। मेगा अस्तरीज कौन था पूछ देगा, तो यूनान का राजदूत। चाहे क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा कि यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगा अस्तनीज। तो आपको क्वेश्चन घुमा कर ऐसे पूछता कि मेगा अस्तनीज ना राजदूत था, कहाँ का राजदूत था? तो यूनान के। ऐसे घुमा फिरा कर आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? मध्यकाल में जो था पाटलिपुत्र का जो नाम था क्या था? पटना था। क्या था? पटना। उसके बाद क्या कर रहा है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र कहलाता था। बुद्ध काल में जब ना महात्मा बुद्ध के शासन काल चल रहा था तो उस शासन काल में पाटलिपुत्र जो था क्या कहलाता था? पाटलिपुत्र
ग्राम कहलाता था। क्या कहलाता था? पाटली ग्राम कहलाता था। उसके बाद गांधी सेतु अवस्थित है। गांधी सेतु कहाँ पर अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र नगर में ना। गांधी सेतु जो है कहाँ या किस नगर में ना अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र नगर में। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह मारिएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पाटलिपुत्र में है। क्या है? पाटलिपुत्र। उसके बाद पटना की उत्तर दिशा में बहती है ना। पटना की उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी। पटना की उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो ना गंगा नदी। गंगा नदी की बहने की दिशा पूछ देगा क्या है? तो उत्तर दिशा, ऐसे मारिएगा। उसके बाद कह रहा है कि एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश की सबसे बड़ा सेतु जो है गांधी सेतु है। कौन सेतु है? गांधी सेतु। उसके बाद महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। उसके बाद क्या पूछेगा? पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट हुई किनके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था जो था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो था उत्कृष्ट हुई, मतलब सबसे अच्छा थी ना। उसके बाद पाटलिपुत्र का नामांतरण ना, पाटलिपुत्र का नामांतरण जो हुआ था किस में हुआ था? तो कुसुमपुर में हुआ था। किसके में हुआ था? कुसुमपुर में हुआ था। उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ना। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।